प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति में संविधान निर्माण के बारे में जानकारी करेंगे। इसके पहले दक्षिण अफ्रीका के संविधान निर्माण के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। फिर आगे भारतीय संविधान निर्माण को शुरू कर दिया गया था। तो भारतीय संविधान निर्माण में कुछ बातें पिछली कक्षा में आपको बताई गई थी, जिसमें आज़ादी के आंदोलन के समय से ही भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसी मांग चल रही थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा सन 1928 ईस्वी में पहली बार भारत के लिए संविधान का निर्माण किया गया था, जिसे 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में उस संविधान के प्रस्ताव को रखा गया था। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी के द्वारा भी यह बात रखी गई थी कि भारत का एक अपना एक अलग संविधान होना चाहिए, जिसमें भारत के लोगों के द्वारा ही निर्माण किया गया हो। तो ये समय समय पर भारतीय संविधान निर्माण की बात हो रही थी, जिसमें लगातार आंदोलन करने के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है भारत में एक अंतरिम सरकार की जो है गठन किया गया। उस अंतरिम सरकार के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के प्रस्ताव को जो है लेकर के भारत के संविधान के निर्माण की बात की गई थी, जिस भारतीय संविधान के निर्माण में एक संविधान सभा का गठन की बात की गई थी। तो संविधान सभा तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे। ये संविधान सभा ये निर्वाचित सदस्यों का एक समूह था, जो भारत के कोने कोने क्षेत्रों से जो है अलग अलग राज्यों से जो है चुन करके सदस्य गए हुए थे। जिसमें जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान के विभाजन के बाद मात्र 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में बचे। 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में 299 बचे। पाकिस्तान विभाजन के बाद, पाकिस्तान विभाजन के बाद 299 भारतीय संविधान के सभा में सदस्य मौजूद थे। इन 299 सदस्यों ने मिल करके भारतीय संविधान की रचना की। भारतीय संविधान की रचना करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें जैसे मूल अधिकार समिति, संघीय समिति, प्रारूप समिति, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण था। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का आशय भारतीय संविधान का एक प्रारूप बनाया जाए और उस प्रारूप के आधार पर हम उस पर चर्चा करें और उस पर बहस करके हम जो है एक नए संविधान का सृजन करें। तो ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, इन्होंने रात दिन एक करके जो है भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया और उस प्रारूप पर जो है प्रतिदिन जो है संविधान सभा में बैठकें होती थी और उस बैठक के द्वारा जो है यानी कि उस पर बहस चर्चा होती थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 का हुआ, जिसमें यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक हुआ। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने के बाद भारतीय संविधान में जो उत्तरोत्तर विकास होता गया, डेली बैठकें होती गई और उस बैठकों में जो है संविधान के प्रत्येक कानून पर, प्रत्येक शब्द पर चर्चा की जाती थी। यह लगभग 114 दिनों की गंभीर 114 दिनों की गंभीर चर्चा एवं बहस के बाद भारतीय संविधान लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ। 2 साल 11 माह 18 दिनों में बना। भारत का संविधान इस प्रकार कि 114 दिनों की गंभीर चर्चा एवं बहस के बाद 2 साल 11 माह 18 दिनों का समय लेकर के बनाया गया। इसके प्रत्येक धारा एवं शब्द पर चर्चा की जाती थी। चर्चा करने के बाद उस धारा को जो है भारतीय संविधान में समाहित किया जाता है। इस तरह से
26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, लागू हुआ। इस तरह से भारत का संविधान बनाने का काम किया गया। कुल भारतीय संविधान कुल 395 अनुच्छेद का आशय धारा से अनुच्छेद और 8 अनुसूची 12 अध्याय 8 अनुसूची और 12 अध्याय अथवा 12 मोटे मोटे खंड, मोटे मोटे खंडों में संविधान तैयार हुआ। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण की ये संक्षिप्त परिचय है। अगले दिन हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को बच्चों अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाने का काम करें। धन्यवाद।